सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल राज। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ। जो सेकंड लेक्चर बेस्ड है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है एक डाइपोल के वजह से। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल होते क्या है हम बता दिए थे इससे पहले वाले में। डाइपोल होते हैं मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे लेकिन नेचर में क्या होते हैं अपोजिट रहते हैं। ठीक है, एक निगेटिव का एक पॉजिटिव का रहता है। जो कि जिसका डिस्टेंस जो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो आइए बात करते हैं पोटेंशियल हम कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं। डाइपोल के वजह से पोटेंशियल कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं एक्सियल पोजीशन पे। किस पे? एक्सियल पोजीशन पे फाइंड करेंगे, एक्सियल पोजीशन। और दूसरा हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, टोरियल पोजीशन पे। और तीसरा हम निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे हम निकालेंगे। यानी इसका मतलब है कि डाइपोल के वजह से हम तीन पोजीशन पे पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे एक्सियल पोजीशन पे, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तीसरा एट एनी पोजीशन पे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होते क्या है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे होते क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ए बी मान लेते हैं, ए बी, विच हैज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्या होते हैं? Q इंटू 2L होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होंगे? P इज इक्वल टू 2L। एंड अब कितने डिस्टेंस पे लेते हैं? R डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस, R डिस्टेंस। और ये अभी हम बता दिए थे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में पूरे से डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? सेंटर ऑफ डाइपोल से। एंड आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। कहाँ से मापेंगे? सेंटर ऑफ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन पे नापेंगे। ठीक है, यह मैंने स्टेटमेंट आपको लिख दिया, यही काम हमको करना है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको लेना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मान लेते हैं अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड सेम होंगे, नेचर में अपोजिट होगा। तो इसको मैंने क्यू मान, निगेटिव का क्यू मान लिया, इसको हम पॉजिटिव का क्यू मान लिया। इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे? देखिए इसके बीच के एक आपका रहेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल, इसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल, जिसका नाम हम ओ दे देते हैं। और टोटल डिस्टेंस को मेजर करना है सेंटर से। तो इस चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हमने एल मान लिया, और इसके बीच के डिस्टेंस को हमने एल मान लिया। टोटल कितने एल हो गए? 2L हो गए। कितने हो गए? 2L हो गए। अब हमको क्वेश्चन करना है एक्सियल पोजीशन पे। तो इसी एक्सिस पे हमको निकालना है पोटेंशियल। क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो हमने क्या लिखा है? R डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, इस डाइपोल से R डिस्टेंस पे। ठीक है, इस डिस्टेंस, इस सेंटर ऑफ डाइपोल से R डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि यहाँ से सेंटर ऑफ डाइपोल से यहाँ R डिस्टेंस है। ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ रहा है? इस पॉइंट पे निकालना। ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया?
P, क्या नाम दिया P। इस P पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम करना है जो कि सेंटर ऑफ डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। हमें क्या निकालना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। चलिए हम कल बताए थे किसी भी पॉइंट पे किसी भी क्यू चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होते हैं वो पोटेंशियल होते हैं V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। कितना होते हैं, के क्यू बाई आर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होते हैं ना स्केलर क्वांटिटी होते हैं, इसलिए हम सबको ऐड करेंगे, डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं इस चार्ज के वजह से, निगेटिव चार्ज के वजह से इस पे कुछ पोटेंशियल होंगे, निगेटिव चार्ज के वजह से कुछ पोटेंशियल होंगे। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज के वजह से पोटेंशियल क्या होंगे, तो हम इसको V1 मान लेते हैं। तो V1 के वजह से हो जाएंगे V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, के क्यू, साइन के साथ रखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पूरे साइन के साथ रखना है तो क्या होगा, के और माइनस के क्यू बाई। अब देखिए R क्या है, R तो हमको यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है। हम जानते हैं कि वो से इस मतलब सेंटर ऑफ डाइपोल से P पॉइंट की दूरी कितना है, R है, और इससे L इधर आगे बढ़े हुए हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना होंगे, R प्लस L। इसको सही से लिखेंगे तो माइनस के क्यू बाई R प्लस L। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्लियर है भैया, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन दिखाना नहीं है, स्केलर क्वांटिटी में ऐड होता है। ठीक है। अब हम करेंगे इस चार्ज की वजह से, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होंगे इस पॉइंट पे, तो V2 बराबर हम लिख देते हैं, V2 कितना हो जाएंगे, K, और पॉजिटिव का चार्ज है तो क्या रखेंगे Q बाई R। कितना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस R है, जिसमें हमको इसी पॉइंट का ना पूछ रहा है, जिसमें L हम निकाल लेंगे। तो क्या बचा, R माइनस L। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है। अब हमको इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है तो Vp बराबर V1 प्लस V2। नीचे होने की वजह से हम इसको थोड़ा रब करते हैं, यहाँ पे इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है। तो क्या बच्चे, Vp बराबर लिख देंगे V1 प्लस V2। V1 कितना है, के क्यू, V1 जो है ना माइनस के क्यू बाई R प्लस L। कितना है, R प्लस L। V2 कितना है, तो के क्यू बाई R माइनस का L। दोनों में के क्यू है तो हम कॉमन ले लेंगे, के क्यू कॉमन ले लिए। ठीक है। तो अंदर में पहले पॉजिटिव वाला को रखते हैं 1 बाई आर माइनस एल, निगेटिव में 1 बाई आर प्लस एल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको थोड़ा रब करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब r माइनस एल आर प्लस एल को हम क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। तो के क्यू बराबर अंदर में क्या बचेंगे, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। ठीक है, तो r माइनस एल से r माइनस कैंसिल, बच गया r प्लस एल। ठीक है, निगेटिव तो निगेटिव, r प्लस एल से r प्लस एल बच गया r माइनस एल, r माइनस एल। क्लियर है। चलिए इसको सॉल्यूशन करूंगा तो के क्यू बराबर क्या बचेंगे अपना, r प्लस एल माइनस
प्लस एल डिवाइडेड बाई, देखिए नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो अपना बचा वी पी इज इक्वल टू क्या बचा, आर प्लस का माइनस का कैंसिल, एल एल कितना हो गया 2l, के क्यू अंदर में है 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बचेगा, के क्यू, सॉरी छोटा वाला जब हम क्यू लिए हुए हैं तो हर जगह देखिए यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, अगर सॉल्यूशन में बड़ा से लेकर आ रहे हैं तो बड़ा वाला ही कीजिए आप लोग, ठीक है, नेगेटिव का पॉजिटिव का, ठीक है, के क्यू आर प्लस एल। इसको जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, के क्यू 2l डिवाइडेड बाई कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैंने कुछ मैं बड़ा वाला क्यू लिया है इसलिए हम छोटा वाला पहले माने थे, इसके लिए कंसीडर मत कीजिएगा, यहाँ पे बड़ा ही क्यू को मान लीजिए, बड़ा छोटा से कुछ दिक्कत नहीं है। के क्यू 2l, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्यू इंटू 2l जो होता है ना, क्यू इंटू 2l यह जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। तो वी पी इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, हम इसके जगह पे पी रख देंगे तो ऊपर बच गया के पी, नीचे कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे सुनिए, जब दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो दोनों चार्ज को रखा जाता है ना, तो बीच का जो एल डिस्टेंस है ना वो काफ़ी छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, यानी इसके कंपेयर में, आर के कंपेयर में या एल जो होता है ना बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। आपका आर या हो गया, सॉरी एल या हो गया, आर मेरा ई हुआ, ठीक है। तो इस आर के कंपेयर में देखिए आपका इतना डिस्टेंस जो होगा ना, ई मार्कर का ई वाला डिस्टेंस हम क्या मान ले, एल मान लेते हैं, और मेरा यह हाथ जो है ना वो आर हो गया। तो बताइए इस आर के कंपेयर में एल बहुत ही छोटा हुआ कि नहीं हुआ, तो बहुत ही छोटा नहीं, जीरो के बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ कह देंगे कि एल जो है ना बहुत ही छोटा है किसके कंपेयर में, आर के कंपेयर में, इसलिए हम एल के वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, जीरो। कितना रखेंगे, जीरो। तो वी पी इज इक्वल टू आपका बच जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर, क्या बच गया, के पी बाई आर स्क्वायर, या हम के का वैल्यू रख देंगे तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर, क्या बचा, पी बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पी पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होंगे वह कितना होंगे, Vp जो यहाँ पे होंगे वह होंगे आपका Kp बाई आर स्क्वायर, कितना बचा, Kp बाई आर स्क्वायर। अब यही हम निकाले थे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या आया था, Kp बाई आर क्यू आया था, यहाँ पे क्या रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। तो यही था आपका पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पोजीशन पे। अब मैं इसके बाद निकाल रहा हूँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितने होते हैं। तो देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं। समय को बचने के कारण मैं पहले से स्टेटमेंट लिख कर रखा हुआ। क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, चलिए अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम अपोजिट इन नेचर, साइन या निगेटिव होंगे और ये वाला पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ डाइपोल ओ मान लिया, ठीक है। यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, L, और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, L। हाँ, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन होते हैं परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ डाइपोल। किसी भी लाइन को इसके परपेंडिकुलर डाल दीजिए, आपका वही जो पॉइंट होगा, वही पोजीशन जो होगा, वही लाइन जो होगा इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। और उस लाइन पर किसी पोजीशन को कंसीडर करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे, या लाइन को इक्वेटोरियल लाइन, इसी लाइन पे किसी पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है। तो हम अब निकालेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने होते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक कोई पी पॉइंट है, ठीक है पी पॉइंट है जो कि कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यहाँ से इसको गिरा देते हैं,
जो कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। r डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस माइनस क्यू के वजह से भी यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होंगे और इस प्लस क्यू के वजह से भी यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होंगे। इस माइनस क्यू के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होंगे और प्लस क्यू के वजह से भी यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होंगे, ठीक है। तो हमको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट पे कितने पोटेंशियल हुए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, R को फाइंड कर लेना। तो बताइए R तो है मेरा, ई वाला R डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब यही नहीं R रख लीजिएगा, अब इसके बीच का ना R देखिएगा भाई। तो बताइए यह वाला टोटल ई वाला एंगल को कंसीडर कीजिए, तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका साइड पता है, इसका साइड पता है, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसका साइड कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है। क्या फाइंड करना हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। P पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, तो पहले हम किसके वजह से निकालेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ठीक है। किस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, निगेटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं। तो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू कितना है निगेटिव और बीच का डिस्टेंस कितना होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको V1 से डिनोट करते हैं, एक मान लेते हैं। तो क्या होगा, के माइनस का क्यू, ठीक है, निगेटिव की वजह से माइनस का निगेटिव लेंगे, बीच का डिस्टेंस आर कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कितना हुआ, माइनस के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम निकालेंगे इसके वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो V2 कितना हो जाएगा, के प्लस का क्यू है तो क्यू बाई बीच का डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस पॉइंट पे लेकर पूछ रहा है, इस पॉइंट पे Vp यानी P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो हम क्या करेंगे, V1 प्लस V2 को जोड़ दें। क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में क्या होंगे, ऐड होंगे। देख पा रहे हैं कि दोनों का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होने वाला है, 0। भैया यहाँ निगेटिव है पॉजिटिव है, तो लिख देंगे हैंस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएंगे, Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 कितना है, माइनस के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर। प्लस में हो जाएगा के, सॉरी बार बार मेरा आदत है बड़ा डालने का, के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। निगेटिव पॉजिटिव मर जाएगा, कितना बचेगा, 0। हेंस Vp इज इक्वल टू 0। या इसका मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने होंगे, 0। कितने होंगे, 0। अब मैंने एक जेल पोजीशन निकाल दिया, इक्वेटोरियल पोजीशन निकाल दी। अब हम किसी भी पॉइंट पे निकाल देंगे, एट एनी पोजीशन। तो आई बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनी पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।
मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी विच इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 12 एंड आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल एट एनी पोजीशन। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास एक डाइपोल है, इसको निगेटिव बोल देते हैं और इसको पॉजिटिव बोल देते हैं। ठीक है, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस कितने होते हैं, L प्लस L 2L कितने होते हैं, इसका L और ये वाला L। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से पोटेंशियल कितने होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरा इस पॉइंट पे, यह जो पॉइंट है, थोड़ा स्टेटमेंट हम साफ कर दे रहे हैं। मान लेते हैं यह पॉइंट जो है ना, यह जो सेंटर ऑफ डाइपोल से आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, जिसको मैंने पी माना है। क्या माना है, पी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो हम यह बताएंगे कि इस पॉइंट पे माइनस क्यू के वजह से भी कुछ पोटेंशियल होंगे। इस पॉइंट पे माइनस क्यू के वजह से, माइनस क्यू के वजह से भी कुछ पोटेंशियल होंगे और प्लस क्यू के वजह से भी कुछ पोटेंशियल इस पॉइंट पे होंगे। क्लियर है? तो अब जरा बताएं कि सभी का डिस्टेंस आपको देखने में तो अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन जो यह जो पॉइंट को मैंने समझे कि इनफाइनाइट पे, रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट पे लिए हुए हैं, तो जितने भी आपका यहाँ पे लाइन जो मिल रहा है, जैसे इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। R1 और R2 और R तीनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। क्यों पैरेलल होंगे? क्योंकि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस जो आपको L दिख रहा है, यह L जो होता है ना, यह L जो होता है ना, काफ़ी छोटा है। काफ़ी छोटा है किससे? R से, बहुत ही छोटा है। ठीक है, इसलिए तीनों लाइन आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अब बात यहाँ यह है, R डिस्टेंस पे तो मैंने रखा है, तो मेन हमको R1 का वैल्यू क्या होगा यह तो मालूम नहीं है, क्योंकि यह देखिए अगर R1 निकालेंगे तो ये तो देखिए वैल्यू ये R जो है ना ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस टाइप्स के जब क्वेश्चंस मिले तो हम क्या करते हैं कि R1 लाइन से एक R पे परपेंडिकुलर लाइन गिरा देंगे। क्या गिरा देंगे? परपेंडिकुलर लाइन गिरा देंगे। अब जरा देखिए, यह R1 जो हुआ, R यहाँ तक, इस पॉइंट तक आपस में दोनों बराबर। इधर का वैल्यू चाहिए तो पता कर लेंगे। उस तरह इस पॉइंट से अगर इस लाइन पे R2 लाइन पे अगर परपेंडिकुलर गिरा देते हैं तो यह आपका R जो हो जाएगा इस पॉइंट तक आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अगर यह L cos थीटा है तो यहाँ L है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? L cos थीटा हो जाएंगे। क्या होंगे? L cos थीटा। यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे? L cos थीटा। क्लियर है? इस पॉइंट को हम लोग कुछ मान लेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि R2 कितना हुआ, R2 बताए, टोटल R2 कितना होगा, क्यों निकाल रहे अभी पता चल जाएगा। R2 यहाँ पूछा जा रहा है, तो देखिए R तो यहाँ तक है, इस पॉइंट तक R है, हमको R2 पूरा पूछ रहा है, तो इस पॉइंट तक R पता है। अगर R में हम L प्लस कॉस थीटा जोड़ दें तो क्या पता चल जाएगा हमको? R2 पता चल जाएगा, यानी R प्लस L कॉस थीटा, यह R2 का वैल्यू है। उस तरह आपसे अगर R1 पूछा जाए, R1 तो R1 कितना है? R1 इतना ही है, लेकिन R पूरा है। तो अगर हम पूरे R1 में से, पूरे R में से, यानी पूरा ई वाला जो लाइन में से अगर हम इसको L माइनस कॉस थीटा को निकाल दें तो बताइए आपको R निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? R पता चल गया भाई। ये दोनों का डिस्टेंस जो है ना, R1 और R2 का डिस्टेंस हम इसके इक्वल बनाना चाहते हैं, R के इक्वल बनाना चाहते हैं। तो R1 हमसे पूछेगा, R1 में से हम L माइनस कॉस थीटा निकाल देंगे तो मेरा बच जाएगा R1। तो हम R1 जो लिखेंगे वह क्या लिखेंगे?
आर माइनस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर है? इस पॉइंट पे हमें क्या पूछा जा रहा है? पोटेंशियल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे कितना होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। कितना होता है? के क्यू बाई आर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट कहाँ पे? P पे। P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉजिटिव क्यू वाले के वजह से भी कुछ पोटेंशियल होंगे। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के वजह से पोटेंशियल क्या होंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होंगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। जब पॉजिटिव है तब पॉजिटिव रखेंगे, के क्यू बाई आर। का डिस्टेंस कितना है? इसको मैंने R1 मान लीजिए। R1 कितना के बराबर है? आर माइनस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर है? V1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर नेगेटिव के वजह से देखिए तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के वजह से पोटेंशियल पूछा है तो V2 इज इक्वल टू क्या करें? माइनस का के क्यू बाई कितना हो जाएंगे? आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा। इक्वेशन इसको 2 मान लें। क्लियर? अब हमें इस पॉइंट पे क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। भैया स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे हैंस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होंगे? तो Vp इज इक्वल टू हो जाएंगे V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। आइए बात करते हैं V1 प्लस V2 कितने होंगे। तो Vp इज इक्वल टू कितना हो गया? V1 प्लस V2। अब V1 का वैल्यू कितना है? के क्यू बटा आर माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर? और V2 का वैल्यू कितना है? माइनस में है तो निगेटिव लगा देते हैं यहाँ पे, के क्यू बटा आर प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर? के क्यू दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो के क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में? 1 बाई आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 बाई आर प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, दोनों का हम एलसीएम करेंगे। तो दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा? आर माइनस एल कॉस थीटा और आर प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर? आर माइनस एल कॉस थीटा से कैंसिल, बच गया आर प्लस एल कॉस थीटा। माइनस तो माइनस, आर प्लस एल से बच गया तो क्या बचा? आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, टोटल में कितना से मल्टीप्लाई किया गया है? के क्यू से, के क्यू से। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, के क्यू इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, ब्रैकेट हटाएं। नीचे में फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ए माइनस ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना बराबर होते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लगा देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? निगेटिव का आर पॉजिटिव का आर कैंसिल, एल कॉस थीटा टोटल कितना हुआ? के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा। कितना हुआ? 2l कॉस थीटा। और नीचे में क्या बच गया? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब के क्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? के क्यू 2l कॉस थीटा और नीचे कितना बच गया? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। और के क्यू इंटू 2l कितना होते हैं? P के बराबर। यानी कहने मतलब है Q इंटू 2l जो होते हैं ना, वह क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा।
अब क्या बचा अपने को, वी पी इज इक्वल टू के क्यू, क्यू इंटू 12 की जगह पे क्या रखेंगे पी, तो के पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा, और नीचे बच गए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया है कि एल जो है ना आर के कंपेयर में बहुत ही छोटा है, तो हम आर के यहाँ पे एल का वैल्यू कितना रखेंगे, 0, कितना 0, ठीक है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, इसलिए वी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे ऊपर के पी कॉस थीटा, और नीचे सबके सब 0, क्या बच गए आर स्क्वायर, क्या बच गए आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे वी पी इज इक्वल टू 1 के का वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम यह बात मालूम कर लिए कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पोजीशन, यानी किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से पोटेंशियल कितने होंगे, Vp इज इक्वल टू के पी, भाई Vp मत बोलिएगा, पॉइंट हम P के जगह पे R भी मान सकते हैं, M भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम इतना बता सकते हैं किसी भी पोजीशन पे कहने मतलब पोटेंशियल कितना होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यही था आपका पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का लेक्चर। मैं अगले लेक्चर में यह बात करूंगा पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम चार्ज। ओके, थैंक यू।